इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में बढ़े तेल संकट पर बड़ा बयान दिया कि उनकी ओर से बड़ा दावा किया गया, बड़ा बयान दिया गया है। तेल संकट पर ट्रंप का यह बड़ा बयान है। तेल की सप्लाई पर असर नहीं पड़ने देंगे, ये ट्रंप की ओर से बात कही गई है। नया बयान है ये डोनाल्ड ट्रंप का। सभी देशों से तेल को लेकर प्रतिबंध हटाए, ये ट्रंप ने जानकारी साझा की है। हॉर्मुज में यूएस सेना टैंकर्स को सुरक्षा देगी, ये भी उन्होंने कहा है। और तेल संकट दुनिया भर में गहराता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर उनकी ओर से कहा गया कि तेल की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ने देंगे और सभी देशों से जो तेल को लेकर प्रतिबंध थे वो भी हटाए जा चुके हैं, ये उनकी ओर से जानकारी साझा की गई। और साथ ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी कहा गया कि यूएस सेना यहां पर टैंकर्स की सुरक्षा करेगी। We're also waiving certain oil-related sanctions to reduce prices. So we have sanctions on some countries. We're going to take those sanctions off till this straightens out. Then who knows, maybe we won't have to put them on. There'll be so much peace. But when the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. I hope it's not going to be needed, but if it's needed, we'll escort them right through. और इस वक्त बड़ी खबर है, कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तेल की कीमत में 9% की गिरावट रिकॉर्ड दर्ज की गई है। $85 जो है प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम हुआ कि इस वक्त ये बड़ी खबर है। बड़ी जानकारी, तेल की किल्लत को लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसी बीच में ये बड़ी जानकारी जो सामने आई है वो आपको हम दे रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट को लेकर ये जानकारी है और तेल की कीमत में 9% की गिरावट दर्ज की गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर, $85 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगभग 4 साल बाद पहली बार $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई, जिसकी सबसे बड़ी वजह है महायुद्ध में स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही लगभग बंद होना, जिसके बाद अमेरिका ने एक बड़े फैसले पर बात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर एक बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण करने के बारे में सोच रहे हैं। दुनिया भर में 20% तेल पहुंचाने वाले रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्ध का स्पीड ब्रेकर पहले से लगा हुआ है। इस बीच अब तेल ठिकानों पर हमले शुरू हो गए हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि जून 2022 के बाद पहली बार एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $100 के पार पहुंच चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हालात ऐसे ही रहे तो मार्च के अंत तक कच्चे तेल के दाम $150 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। बढ़ते तेल की कीमतों के बीच रूस के राष्ट्रपति ने एशिया के साथ साथ यूरोप को भी तेल खरीदने का ऑफर दिया है। Имея в виду не только наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах Восточной Европе, таких как Словакия и Венгрия, с высокими политическими рисками, которые никуда проинформировали меня о том, что мы увеличиваем поставки нашим надежным. संयुक्त राष्ट्र ने भी तेल की बढ़ती कीमतों पर चिंता जाहिर की है। Increase in oil prices will impact everything, right? Including UN operations, including the cost of transporting, of running our logistics operation, the cost of humanitarian food supplies being transported. The closure of the Strait of Hormuz will impact the world's access to fertilizer, right? Which will increase the cost of fertilizer, which will increase the cost of food production. I mean, it will be across the board. महायुद्ध के बीच तेल के इस खेल ने भारत की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं। आम जनता से लेकर हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि अगर युद्ध नहीं रुका तो क्या होगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दावा किया कि ईरान की नेवी एयरफोर्स खत्म हो चुकी है। ये राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से बड़ा दावा एक बार फिर से किया गया है ईरान को लेकर के। ट्रंप ने कहा कि यहाँ की नेवी और एयरफोर्स खत्म हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईरान के पास कोई नेता इस वक्त मौजूद नहीं है जो नेतृत्व कर सके और युद्ध के बड़े जोखिम 3 दिन में खत्म हो जाएंगे। इस बात का जिक्र भी ट्रंप करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको सुनवाते हैं। Certainly, they have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership. It's all gone. So, you could look at that statement. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further, and we're going to go further. But the big risk on that war has been over for 3 days. We wiped them out the first
मिडिल ईस्ट में जारी जंग का आज 11वां दिन है। अमेरिका, इजरायल और ईरान ने एक दूसरे के अहम सैन्य अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया है। इन सब के बीच ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को फिर चेतावनी दी तो ईरान ने हमलों में हाइब्रिड ड्रोन का इस्तेमाल करके जवाब दिया है। ये वो हाइब्रिड ड्रोन है जिनसे ईरान ने कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया। ईरान का कहना है कि देश के खिलाफ गैर कानूनी हमले का बदला लेने के लिए ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर ड्रोन हमले कर रही है। इस बीच IRGC ने कहा है कि अब किसी भी मिसाइल हमले में 1 टन से कम के वॉरहेड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ईरान ने जवाबी हमलों में इजरायली सैटेलाइट सेंटर को तबाह करने का दावा किया है। वहीं इजरायल का कहना है कि उसने IRGC के ड्रोन हेडक्वार्टर पर हमले किए हैं। ईरानी हमलों के बीच ट्रंप ने फिर कहा है कि अमेरिका ने ईरानी नौसेना, एयरफोर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को धमकी देते हुए ट्रंप बोले कि अमेरिका की मांगे नहीं मानी, परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किया तो वो ईरानी लीडर की हत्या का समर्थन करेंगे। इस बीच ईरान में नए सुप्रीम लीडर के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए। ट्रंप की धमकी के बीच ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने कहा है कि ईरान आम अमेरिकियों के खिलाफ नहीं है, जिन्होंने खर्चीले विदेशी युद्ध से अमेरिका से दूर रखने के पक्ष में वोट दिया था। वहीं ईरान उप विदेश मंत्री का कहना है कि रूस, चीन समेत कई देशों ने युद्ध विराम के लिए संपर्क किया है, लेकिन ये तभी संभव है जब हमले रोके जाएं। ईरान के अमेरिकी सैन्य अड्डों और इजरायल पर हमलों के बीच तुर्की ने बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने का दावा किया है और ईरान को चेतावनी दी है। इधर ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने मामले की जांच के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाने की बात कही है। ईरान में अमेरिका और इजरायली हमलों के बाद मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। इस बीच ईरान में हमलों में मारे गए लोगों को दफनाते वक्त परिजन बिलखते हुए नजर आए।